सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय। तो फाइनली जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शंस की डेट आ चुकी है। हालांकि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रहे थे कि भाजपा इलेक्शन नहीं करवाना चाहती, लेकिन आप देखें आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो है अनाउंसमेंट कर दी, 3 फेज में होंगे जम्मू कश्मीर के इलेक्शंस। मेरे साथ दविंदर सिंह राणा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये जो इलेक्शंस हैं, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि हमारा कुछ दिन पहले का इंटरव्यू और राणा साहब ने कहा था कि बीजेपी इलेक्शंस के लिए हमेशा 24/7 रेडी मोड पे रहती है। तो सर, आपने तो पहले ही कह चुके हैं कि रेडी मोड पे रहती है और आज इलेक्शन अनाउंस भी हो गए। कुछ लोग ऐसे कहते थे, कुछ ना कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ की, आप लोग इलेक्शन नहीं करवाना चाहते हैं। नहीं, उनके कहने से क्या होता है। हमने हमेशा ही कहा भाजपा एक ऐसी संगठन है, सियासी संगठन है जो 24 घंटे 365 दिन इलेक्शन के लिए तैयार रहता है। और हम कल भी तैयार थे, आज भी तैयार हैं और कल की इलेक्शन के लिए भी तैयार हैं। और ये हमारी संगठनात्मक रचना ऐसी है कि हम 24 घंटे इलेक्शन की प्रतिक्रिया के लिए लोगों के बीच में रहते हैं। अब जो लोग कहते थे कि इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, ये डरते हैं, हमने हमेशा कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है ये उसका फैसला होता है और जो उसका फैसला होगा हम उसको सजदा करेंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सारे हालात को जानते हुए, समझते हुए एक फ़ैसला किया है और बहुत अच्छा फ़ैसला किया है। इलेक्शन की है और इलेक्शन के आज अनाउंसमेंट हो गई है। मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग चाहते थे कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन हो और उनके चुनिंदा जो लोग हैं वो सरकार में आएँ और उनके रोज़मर्रा के जो मसले हैं उनको हल करें। और मैं ये समझता हूं कि एक बड़ा खुशाइन दिन है। बड़े अरसे के बाद इलेक्शन आई और इलेक्शन की वेला में एक खुशी का माहौल होता है। भाजपा यहाँ 5 अक्टूबर को आप देखेंगे अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी और एक ऐसी सरकार बनेगी जो आम जनमानस की सेवा की सरकार होगी, जो जनहित के काम करेगी, हर वर्ग, हर इलाके के लोगों की बेहतरी और उनके उत्थान के लिए काम करेगी और एक बेहतर मुस्तकबिल हर शख्स के लिए जम्मू कश्मीर के लिए बनाएगा। कुछ इक़दामात उठाए गए हैं जो तारीखी हैं, जिससे अमन आया, 370 के मिटने का अमन आया, हर आदमी को हक मिला। लेकिन कुछ कमियां भी रही हैं। वो कमियां जो हैं वो सरकार बना के पहले ही 100 दिन के अंदर अंदर वो कमियां जो दूर की जाएंगी और जो लोगों को अगर कहीं पे तकलीफ़ हुई है किसी भी वजह से, वो तकलीफ़ दूर की जाएगी ताकि लोगों का भला हो और लोगों की बेहतरी हो। सर, आपने खुद ही कहा कि काफ़ी सालों के बाद इलेक्शन आई है, लोगों में खुशी का माहौल है। 370 ख़त्म होने के बाद ये बड़ा एक हिस्टोरिकल रहेगा यहाँ पर 3 फेज़ पे इलेक्शन होना, क्योंकि जहाँ पर ये कहते थे कि भाई हालात बड़े ख़राब हो जाएंगे, हालातों को भी पूरा जो भारतीय जनता पार्टी की सेंटर से सरकार ने जो है पूरा कंट्रोल किया, ऐसे कोई बड़ी हरकत भी नहीं होने दी। उसके बाद ये इलेक्शन करवाना कितनी बड़ी उपलब्धि है एक सेंटर में मोदी जी की और होम मिनिस्टर साहब की। 370 5 अगस्त 2019 को जब मिटा, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जिस वक़्त यशस्वी गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने ऐलान किया, एक तारीख का नया पन्ना लिखा गया। मैं समझता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मजबूती मिली और एक नया अध्याय लिखा गया, 1 नेशन 1 कॉन्स्टिट्यूशन 1 कंट्री। और पहली बार पूरे देश में एक खुशी की लहर आई। और जम्मू कश्मीर में जो लोग कहते हैं कि बदलाव नहीं हुआ, उन्होंने आंखों पे अपने पे पर्दा डाला है। 2019 के पहले कश्मीर में लाशें गिरती थी, कब्रिस्तानों का भरमार था और जो सियासतदान, वहाँ चंद सियासतदानों के हाथ में हुकूमत थी जिन्होंने उन्हीं कब्रिस्तानों पे अपनी इमारतें खड़ी की। आज बदलाव आया है, आज अमन है, आज शांति है, आतंकवाद जो है वो हट गया, उसकी जगह आज टूरिज्म है, आज बदलाव की एक लहर है। जम्मू कश्मीर तरक्की की राह पे अग्रसर है। जम्मू कश्मीर के अवाम की बेहतरी के लिए इक़दामात उठाए जा रहे हैं और आज जो फैसले लिए गए हैं पिछले कुछ सालों में, वो इतने तारीखी फैसले हैं। खा वो वाल्मीकि समाज को उसका हक मिले, कहाँ महिलाओं को वंचित किया गया था,
जम्मू कश्मीर की महिलाओं को अपना हक नहीं था। जो 50% आबादी है महिलाओं की, वो उनके पास ये हक नहीं था कि अगर खुदा न खास्ता वो उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो अपनी ज़मीन और जायदाद की वारिस नहीं बन सकती थी, क्योंकि ऐसे कानून थे। वाल्मीकि समाज था, गोरखा समाज था, उनको हक नहीं था। वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो भारत के नागरिक थे, उनको वो हक नहीं था। आज उनको वो हक मिला। आज ज़मीनों का भी हक मिला। कस्टोडियन की ज़मीन का जो इतने सालों से पेचीदा मसला था, आज कस्टोडियन की ज़मीन लोगों को मिल गई। आज लोगों को मालकाना हकूक मिल गए उस ज़मीन के। ये कोई छोटी बात है? पूरा जम्मू में, पुराने जम्मू में घूम जाइए, पुराने जम्मू में अगर आप चले जाएं, हर तीसरा मकान कस्टोडियन का है। ज़मीनों का देखिए, आज जाइए बॉर्डर पे जाइए, बाकी इलाकों में जाइए, रूरल जम्मू में जाइए, कस्टोडियन की ज़मीनें, मालकाना हक नहीं थे, आज मालकाना हक उनको मिले हैं। बिजली का बड़ा शोर था, एमनेस्टी दी गवर्नमेंट ने। ना केवल गरीब आदमी को एमनेस्टी दी, उनको भी जिनको कमर्शियल छोटी दुकानों को। ये ज़मीन, ये सारा कुछ इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा की सरकार दिल्ली में है और भाजपा की सरकार ने ये चाहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी हो। अमन आया, शांति आई, तरक्की आई। कुछ काम रह गए हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि नहीं है, कुछ काम रह गए हैं, लेकिन वो काम भी मैं आपको बता रहा हूँ, यकीन से बता रहा हूँ कि सरकार बनने के 100 दिन के अंदर अंदर वो काम भाजपा की सरकार जो यहाँ बनेगी, लोगों के ताबून के साथ, लोगों के आशीर्वाद के साथ, लोगों के चरणों में रहकर हम यहाँ सरकार बनाएंगे। और वो सरकार जो है वो बैसाखियों पे नहीं होगी, वो अपनी टांगों पे होगी। पिछली बार जो सरकार थी वो बैसाखियों में थी, और जिनकी बैसाखियाँ थी उन्होंने कश्मीर के लिए उन बैसाखियों को अपनी टांगें बनाया और जम्मू के लोगों के लिए उन्होंने वो लाठ बना के मारा उनको। लेकिन अब जो सरकार बनेगी वो अपनी टांगों में बनेगी। वो जम्मू की सरकार होगी, वो कश्मीर की सरकार होगी, वो भाजपा की सरकार होगी, वो जम्मू कश्मीर के अवाम की सरकार होगी और हर शख्स की सरकार होगी। यहाँ सरकार 6 तारीख को भाजपा की बनेगी। जितने भी ये हैं, ये ख्वाब देखते रह जाएंगे, इनके ख्वाब जो हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी बात करने के लिए। और एक बड़ा स्टेटमेंट राणा साहब का कि जो सरकार बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जितनों का नाम राणा साहब ने लिया नहीं, इशारा किया, वो समझ गए होंगे जो आज कुछ ट्रांसफ़र्स के ऊपर भी परेशान हो रहे हैं कि ट्रांसफ़र भी इसीलिए हुई हैं। आप भी देख रहे होंगे कुछ परेशानी नज़र आ रही है, ट्रांसफ़रों की भी परेशानी। जब खुद सरकार में थे तब ट्रांसफ़र्स की कोई परेशानी? वो बात नहीं है, वो बात नहीं। बात यह है कि वो समझते हैं, वो समझते हैं कि ज़मीन खिसक गई है और आने वाला समय उनका नहीं है। वो तो पार्लियामेंट में भी कह रहे थे कि सारी सीटें हमारी हैं, नहीं आई, अपनी भी हार। चलिए वो भी हारे, महबूबा जी भी हारी, उमर साहब भी हारे। और उमर साहब ने, मैं अभी आपसे पहले मुझसे कोई बात कर रहा था कि उमर साहब क्यों नहीं लड़ रहे इलेक्शन। तो उमर साहब समझदार आदमी हैं, उन्होंने देखा पार्लियामेंट में, उन्होंने ग्राउंड को समझा और वो समझते हैं कि आने वाला वक्त जो है वो उनका नहीं है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं है, और इसीलिए उन्होंने अपने आप को पीछे किया। जर्नैल अपने आप को इसलिए पीछे करता है कि दोबारा कोई ऐसा धक्का लग जाए तो नुकसान होता है, इसीलिए उन्होंने किया। समझदारी का वजह, क्योंकि वो समझ गए हैं, वो एक इंटेलिजेंट आदमी, वो समझ गए हैं कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस का कुछ नहीं बनना। 5 अक्टूबर की मिलो ना इतने लबनी नेशनल कॉन्फ्रेंस, ना इतने PDP थे, लबना छड़ा और छड़ा BJP। बहुत बहुत शुक्रिया जी। देवेंद्र राणा जी हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। 3 फेज में होगी इलेक्शन जी, और इलेक्शन अनाउंस होने के बाद भारतीय जनता पार्टी का पहला बड़ा स्टेटमेंट JK मीडिया के ऊपर कि सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनेगी, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इनका कोई भी लीडर नज़र आने वाला नहीं है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, राणा साहब का कहना है उनको पहले ही पता चल गया है कि अब इलेक्शन लड़ने का फ़ायदा कोई नहीं है, क्योंकि अपनी ज़मीन, अपनी दुकानें बंद हो चुकी हैं। राम राम जी, सनातन धर्म की जय।